हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में, जो कि क्लास टेंथ का मैथ में जो आपका आता है वास्तविक संख्या चैप्टर 1 जो है उसके बारे में, संख्या के बारे में पहले हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम संख्या के बारे में आज बताएंगे, संख्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तथा 9 अंक, इतना जो इसको है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को कहते हैं अंक। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। संख्या के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। संख्या की जो छोटी इकाई होता है उसे हम लोग कहते हैं अंक। ठीक है, आगे होगा आपका। देखिए इसकी संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 10 होती है। कितना होता है? 10। देखिए संख्या, अंकों के मेल से संख्या की रचना होती है, यानी बनती है। जब अंक मिल जाएगा, जैसे यह 2 एक अंक है और 4 भी एक अंक है, जब ये दोनों मिला तो एक बना 24। तो 24 एक क्या है? संख्या हो गया। ठीक है, तो अंकों के मेल से संख्या बनता है। ठीक है, अब चलिए अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होगा प्राकृत संख्या। सीधा मुद्दा पर आने के बाद देखिए यहाँ से आपका होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होगा कि गिनती में आने वाली सभी संख्या के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में ले ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अनंत। ठीक है, तो गिनती में आने वाली सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? कहते हैं प्राकृत संख्या। अब अगला है पूर्ण संख्या के बारे में। जब प्राकृत संख्या, अच्छा बताइए आप लोग, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3। ठीक है, तो देखिए जब प्राकृत संख्या के समुच्चय के पहले शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या की रचना होती है। यानी 1, 2, 3 ये सब प्राकृत संख्या, इसके आगे में शून्य को शामिल कर लेंगे तो यह कैसा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद इन्फिनिटिव यानी एक्स्ट्रा, यानी आगे बहुत सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट है, इसको याद कर लीजिएगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट एग्जाम में आपका हमेशा आ सकता है। ठीक है, सभी जो प्राकृत संख्या है, जैसे 1, 2, 3 ये प्राकृत संख्या हो गया, और 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या हो गया। जबकि देखिए यहाँ पर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, लेकिन ये जो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या में है, लेकिन 0, 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे में आप लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 12 एट एक्स्ट्रा यानी इत्यादि, यानी बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं। तो ये आपका सम संख्या था। विषम संख्या, विषम संख्या जब प्राकृत संख्या के समूह से सम संख्या को निकाल दिया जाए तो बची शेष संख्या विषम संख्या कहलाती है। ये आपका एक अलग से परिभाषा है, लेकिन विषम संख्या का जो परिभाषा है वह होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। लेकिन ये भी परिभाषा आपका गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है? जब प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, के समूह से सम संख्या को निकाल दिया जाए तो बची संख्या कहलाता है विषम संख्या। तो सम संख्या देखिए 2, 4, तो आप इसमें बच गया 1, 3, 5, तो ये यही तो है विषम संख्या। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसे ओ से सूचित करते हैं, इसे ओ से सूचित करते हैं। और एग्जाम्पल में विषम संख्या ले तो 1, 3, 5, 7 इसी तरह इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई या फिर जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को आई से या फिर जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या का जो परिभाषा होगा कि पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों?
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से यानी दोनों से, एक और अपने से ही कटे तो उसे और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो एक और अपने से कटे, अन्य किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में कुछ पॉइंट। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 होती है। अगला पॉइंट, 2 अभाज्य संख्या के साथ एक सम संख्या भी है। 2 जो है ना, 2 यह एक अभाज्य संख्या भी है और यह एक सम संख्या भी है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे स्वअभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका मौसो केवल एक हो उसे स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 4, 5, 7, इसका जब मौसो निकालिएगा तो एक ही होगा तो उसी को तो कहते हैं स्वअभाज्य संख्या। अब लोग हम पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी 2 क्रमिक अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके अंतर 2 हो तो इस प्रकार की जोड़ा को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 तथा 5, यह एक अभाज्य संख्या है, दोनों एक अभाज्य संख्या और इसका अंतर जो है, दोनों का अंतर जो है 2 है। ठीक है, तो यही तो हुआ आपका जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी जोड़ा में हो जो संख्या। चलिए पढ़ेंगे आज भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसे संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 इसी तरह इत्यादि, यानी अनगिनत हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और आगे जो संख्या बचा हुआ है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो उसका लिए आगे वीडियो में बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।